वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स क्या होती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये किन किन चीज़ों से बनी होती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ मौजूद होती है वो होता है जी प्रोटीन्स। ठीक है, और ये आपकी सेलुलर फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और इसके अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कभी कभार जो है वो सल्फ़र देखने को मिलती है। ठीक है, इसी इन्हीं कंपाउंड की बार बार रिकम्पोजिशन से यही प्रोटीन्स जो हैं वो बन रही होती हैं। ठीक है, अब प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अंदर जो मोनोमर होता है, यानी कि इसका जो सिंगल यूनिट होगा वो क्या होंगे, अमीनो एसिड होंगे। ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड की यानी कि छोटी छोटी लड़ियाँ आपस में इस तरह बांड बनाएंगी। ठीक है, और ये लड़ियाँ मिलकर क्या बना देंगी, प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन जो अमीनो एसिड हैं वो आपस में इस तरह बांड बनाएंगे और क्या बना देंगी, अमीनो एसिड बना देगी। अब बात करते हैं अमीनो एसिड की, तो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड मौजूद हैं। ठीक है, 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड मौजूद हैं। आप उनको जो है A, B, C, D इस तरह से नाम दे दें। अब 20 डिफरेंट अमीनो एसिड हैं तो इनका एक सीक्वेंस जो है वो एक प्रोटीन बनाता है, इनका दूसरा सीक्वेंस दूसरा प्रोटीन बनाता है। यानी कि इनकी तरतीब चेंज करते जाएं, आपके पास डिफरेंट प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होती जाएंगी। यानी कि आपके पास 100 of 1000 ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं इनकी जस्ट अरेंजमेंट चेंज करने से बन सकती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बना हुआ किस तरह से होता है, तो सबसे पहले आपने तस्वर करना है एक सेंट्रल कार्बन एटम। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल में मौजूद है। ठीक है, अब इसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम और एक साइड पे यानी कि एक बॉन्ड जो है वो कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पे COOH ग्रुप नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसी बच गया एक बॉन्ड और उसके साथ जो है साइड चेन यानी कि R मौजूद होगी। जितने भी अमीनो एसिड हैं उनके अंदर ये वाला एरिया जो है वो सेम होता है। ठीक है, जो वेरिएबल है वो R है, इसके अंदर कुछ और जो है वो कोई भी चेन जो है वो कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है या कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है उसकी एडिशन हो सकती है। ठीक है, तो इसी की वजह से, इसी R की वजह से, इसी की चेंज होने की वजह से आपके पास डिफरेंट किस्म के अमीनो एसिड जो है वो बनते हैं और डिफरेंट किस्म के अमीनो एसिड आपस में आगे पीछे जोड़ कर क्या बना देते हैं, प्रोटीन्स बना देते हैं।